आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक और जनपद से निकली हुई भर्ती के बारे में। जी हां, और वो भर्ती है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में। जी हां, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में विभिन्न जनपदों से लगातार विज्ञप्तियां जारी हो रही हैं और जो नवीन उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हैं उनमें भर्ती हो रही है। और जो है सभी जिन जनपदों से विज्ञप्ति जारी की जा रही है, भर्ती से संबंधित अपडेट आ रही है, वो सारी अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा बागपत जो है देखने को मिल रही हैं। और जो है इस संबंध में पूरी अपडेट आप सभी को दी जा रही है। तो आज की वीडियो खास रहने वाली है। तो एक और जनपद से अपडेट आ चुकी है और इस संबंध में आदेश भी जारी हो चुका है। तो जो भी बहनें पहली बार चैनल पर विजिट कर रही हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ ऐसे ही इम्पोर्टेंट भर्तियों से संबंधित जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़ सकती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं ये आदेश जो कि जारी किया गया है कार्यालय जिला विशिष्ट अधिकारी उन्नाव की तरफ से। जी हाँ, उन्नाव जनपद में जो है कस्तूरबा नवीन उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में भर्ती के लिए आदेश जारी हो चुका है। यहाँ पर आप देखें बताया गया है कि जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन के क्रम में जनपदीय चयन समिति के निर्णय के उपरांत निर्धारित अहर्ताधारी अभ्यर्थियों से संविदा के आधार पर नवीन उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में शैक्षिक और शिक्षणेतर कार्य करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर, तो इसका प्रारूप भी आपको बताया जाएगा, क्या पूरी प्रोसेस है, सब कुछ आपको इसमें वीडियो में पूरी अपडेट दी जाएगी। पंचगेट डाक स्पीड पोस्ट द्वारा कार्यालय जिला विशिष्ट अधिकारी उन्नाव के पते पर जो है भेजना है आपको शाम के 5 बजे तक। और कब तक भेजना है ये भी डिटेल आपको नीचे दी जाएगी। इसके अलावा आपको निर्धारित तिथि के बाद अथवा साधारण डाक से प्राप्त होने पर आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आपको जो है पोस्ट स्पीड पोस्ट या पंचगेट डाक से ही भेजने होंगे। रिक्त पदों तथा उसके सापेक्ष चयन हेतु अर्हता मानक आरक्षण श्रेणी सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखें सबसे पहले प्रधानाचार्य की संख्या जो है, पदों की संख्या 5 है। इसमें जनरल के 2 और ओबीसी का 1, अनुसूचित जाति के 2। इसमें मानदेय रहेगा 30,000। योग्यता की बात कर लें तो इसमें प्रशिक्षित एमए हिंदी अंग्रेजी अथवा एमएससी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, कंप्यूटर साइंस, किसी विश्वविद्यालय या संस्था से संबंध, किसी मान्यता प्राप्त संस्था की या अन्य राज्यों की परिषदों से संबंध, किसी संस्था की या इसी प्रकार की संस्थाओं की जिसकी परीक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त है, कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण का अनुभव हो, या विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी जूनियर हाई स्कूल के प्रशिक्षण स्नातक प्रधान के रूप में कम से कम 4 वर्ष का अनुभव, या प्रतिबंध यह भी है कि 30 वर्ष से कम आयु का ना हो और 30,000 इसमें नियत मानदेय रहेगा। और दूसरा है किसी मान्यता प्राप्त संस्था में इंटरमीडिएट कक्षा 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव साथ साथ प्रथम या द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि या 15 वर्ष के शिक्षण अनुभव के साथ तृतीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि, या तीसरा विज्ञान में प्रसिद्ध स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारी प्रतिबंध यह है कि उसने यह डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रथम या द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण किया हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्था में ऐसा डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात क्रमशः 15 या 20 वर्ष की प्रशंसनीय सेवा की हो। तो इसमें नियत मानदेय 30,000 रहेगा। इसके बाद पीजीटी हिंदी में 5 पद हैं, 2 जनरल, 1 ओबीसी और 2 एससी। इस प्रकार से जो है इसमें पदों की संख्या घोषित की गई है। पहले 5 पद हैं, अनारक्षित जो है 2 हैं और 1 ओबीसी 1 एससी का है। इसमें पीजीटी हिंदी में एमए मांगा हुआ है, संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्रीय परीक्षा संपूर्ण विश्वविद्यालय से, राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी अब संपूर्ण विश्वविद्यालय वाराणसी, प्रशिक्षित 22,000 इसमें मानदेय रहेगा। पीजीटी अंग्रेजी में जो है 5 पद, 2-1-2 के हिसाब से, जनरल 2, 1 ओबीसी और 2 एससी कैटेगरी के। नियमानुसार स्थापित उत्तर प्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। किसी ट्रेनिंग कॉलेज से एलटी डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रशिक्षित इसमें भी 22,000 का नियत मानदेय रहेगा। पीजीटी गणित में भी और पीजीटी जीव विज्ञान में इसी प्रकार से पदों का विवरण है। पीजीटी रसायन विज्ञान में, पीजीटी भौतिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, सभी में जो है 5-2-1-2 के हिसाब से जो है भर्ती दी हुई है। अंग्रेजी में जो है इसमें अंग्रेजी विषय में जो है स्नातकोत्तर होना चाहिए और एलटी डिप्लोमा या जो है एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए। 22,000 नियत मानदेय। गणित में एमए अथवा एमएससी गणित अथवा गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम शायद बीए ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स, प्रशिक्षित 22,000 मानदेय रहेगा। पीजीटी जीव विज्ञान की बात करें तो वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में एमएससी अथवा कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी बीएससी में जंतु विज्ञान। तीसरा कृषि विषयक जंतु विज्ञान के साथ एमएससी बीएससी वनस्पति विज्ञान, प्रशिक्षण 22,000 नियत मानदेय। यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री या कॉलेज से एमएससी लाइफ साइंस अथवा किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित जीव विज्ञान में स्नातक डिप्लोमा के साथ बीएससी।
तो जो है इनमें से कोई भी एक योग्यता आपके पास होनी चाहिए। 5 योग्यताओं में से एक अगर होगी तब भी आप इसका आवेदन कर सकती हैं। इसके बाद पीजीटी रसायन विज्ञान में भी जो है रसायन विज्ञान में एमएससी होना चाहिए अथवा त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीएससी ऑनर्स होने चाहिए रसायन विज्ञान में, या फिर यूजीसी द्वारा मान्यता किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज से स्नातक बायोकेमिस्ट्री में, या किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज से शिक्षा द्वारा रसायन विज्ञान में स्नातक डिप्लोमा के साथ बीएससी 22,000 नियत मानदेय। पीजीटी भौतिक विज्ञान की बात करें तो एमएससी भौतिक विज्ञान अथवा किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी प्रतिशत 22,000 नियत मानदेय। इसके बाद कंप्यूटर विज्ञान की बात करें तो या आपके पास एमटेक कंप्यूटर विज्ञान होना चाहिए, या फिर बीई या बीटेक होना चाहिए, या फिर एमएससी एमसीए अथवा एमएससी होना चाहिए कंप्यूटर विज्ञान में किसी मान्यता विश्वविद्यालय से, अथवा बी लेवल का डिप्लोमा होना चाहिए डोएक सोसाइटी से, या फिर स्नातकोत्तर की डिग्री पीजी डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, या स्नातक डिग्री के साथ बीएससी कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। इसमें भी 22,000 मानदेय रहेगा। और ए लेवल का डिप्लोमा अगर आपके पास है डोएक का तो वो भी इसमें मान रहेगा। लैब असिस्टेंट की 15 पद हैं। यहाँ पर 6 जनरल के, 4 ओबीसी के, 4 एससी के और 1 अलग से है। एक अलग से का मतलब है यहाँ पर आप ऊपर देख रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस का है। इसमें हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ लेबोरेटरी टेक्निक में डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर मान्यता बोर्ड से इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग के साथ होना चाहिए, तब भी आप इसका आवेदन कर सकती हैं। और 7,147 इसमें मानदेय दिया रहेगा। लिपिक के लिए जो है इंटरमीडिएट होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश में टाइपिंग आनी चाहिए, 25 शब्द और 30 प्रति शब्द मिनट के हिसाब से हिंदी अंग्रेजी में होने चाहिए, CCC का अथवा आपका डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आप इंटरमीडिएट हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास जो है इंटरमीडिएट प्रत्येक विषय ग्रुप में कंप्यूटर साइंस विषय को लिया हो, माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा अथवा किसी राज्य द्वारा स्थापित संस्था शिक्षा बोर्ड परिषद द्वारा संचालित हाई स्कूल अथवा इंटर परीक्षा प्रत्येक विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस विषय लिया हो, या फिर आपका CCC हो, और ये फिर जो है या फिर कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए। तीसरा टाइपिंग तो सभी के लिए चाहिए है। 12,430 चपरासी चौकीदार और रसोइयों के 9 पद हैं, 9 पद हैं, 4-4-3-2 के हिसाब से। जनरल ओबीसी और एससी कक्षा 8 उत्तीर्ण है। चपरासी चौकीदार में 7,147 मानदेय है, रसोइयों में 6,433। तो ये सारे पद जो है निकाले गए हैं और ये उन्नाव जनपद में निकाले गए हैं। इनकी क्या योग्यता है इससे संबंधित आपको अपडेट दे दी है। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर इसका PDF शेयर कर दिया जाएगा, आप उसको वहाँ पर देख सकते हैं। आप चलिए इसके इंस्ट्रक्शन भी देख लेते हैं। समस्त पद महिला अभ्यर्थियों हेतु रहेंगे। प्रधानाचार्य जिस विषय की हर तरह में उस विषय की शिक्षक की नियुक्ति नहीं होगी और उस विषय की विज्ञप्ति निरस्त मानी जाएगी। समस्त पद 11 माह 29 दिन के लिए 24-25 के लिए नियत मानदेय पर होंगे। चपरासी चौकीदार रसोइयों के लिए रात्रि निवास करना होगा। शारीरिक क्षमता सायं से ग्रसित नहीं होना चाहिए। प्रधानाचार्य के लिए 30 वर्ष और अधिकतम 45। गणना चयन वर्ष 1 अप्रैल 24 से की जाएगी। कक्षा 9 से 12 तक कम से कम 4 वर्ष का शिक्षा अनुभव हो। शेष पदों के लिए 25 से 45 1 अप्रैल 24 से की जाएगी। और इसका में रिटायरमेंट 60 वर्ष पे होगा। आरक्षण जो है राज्य सरकार के द्वारा जो दिया जाता है वो उसी प्रकार से दिया जाएगा। उसके लिए जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा, कहीं से दिवालिया या अक्षम नहीं होना चाहिए। मेरिट के आधार पर इसमें चयन किया जाएगा। मेरिट का निर्धारण देखिएगा, हाई स्कूल में 10/100, इंटर में 10/100, स्नातक 20/100, परास्नातक 20/100 और प्रशिक्षण 30/100। यानी कि अगर किसी के 70% मार्क हाई स्कूल में है तो उसका परसेंटेज इस प्रकार से निकाला जाएगा, यानी कि उसके 7 मार्क इसमें जुड़ेंगे। आप इसी प्रकार से इंटरमीडिएट का निकाल सकते हैं। स्नातक में 20 का मल्टीपल कर लीजिएगा, परास्नातक में 20 का और प्रशिक्षण में 30 का। वहीं अगर 2 अभ्यर्थियों की गुणवत्ता समान हो तो जो आयु में श्रेष्ठ होगा उसको लिया जाएगा। और अगर सब कुछ समान भी रहा तो फिर अंग्रेजी वर्णमाला में जिसका नाम पहले होगा उसको देखा जाएगा। आपको जो है शिक्षक संबंधित कर्मी चयन के समय प्रस्तुत प्रमाण पत्र सत्यापन संबंधित बोर्ड संस्था कराया जाएगा। कर्मियों मूल से जमने को जिला परिवहन कार्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा। अपने सत्यापन से मानदेय भुगतान किया जाता है, यानी कि आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं उनको जमा किया जाएगा। वहीं नियम और शर्तें, विज्ञप्ति दिए गए पदों में वांछित योग्यता अनिवार्य होगी। आवेदन पत्र आवेदक का नाम मोटे अक्षरों स्पष्ट अक्षरों में अभ्यर्थी द्वारा अंकित करना होगा। प्रत्येक पद हेतु अलग अलग आवेदन करना होगा। विज्ञप्ति को किसी संदेश करने का अधिकार जनपदीय समिति को रहेगा। ये वाला पॉइंट देखें, अभ्यर्थी के आवेदन पत्र से न्याय स्थान पर नवीनतम पासपोर्ट साइज की 100 प्रमाणित रंगीन फोटो चस्पा किया जाना अनिवार्य होगा। समस्त शैक्षिक अंक पत्र, प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति, निवास एवं अन्य वांछित प्रमाण पत्र 100 प्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जाएगा। अनुसार
अनिवार्य रूप से 2 लिफाफा भी लगाना है, उस पर नाम पता भी लिखना होगा। 45 रुपये लिखा हुआ है यहाँ पर, वैसे अधिकतर 42 रुपये का था, यहाँ पर 45 रुपये लिखा हुआ है। तो आप 45 रुपये का डाक टिकट चस्पा करें। सारे आप अपने डॉक्यूमेंट जो कि फ़ोटो स्टेट उनको लगाएं और उनको 100 प्रमाणित करके लगाएं। पासपोर्ट साइज़ की रंगीन फ़ोटो चस्पा करनी है, रंगीन फ़ोटो, कटिंग नहीं करनी है, ओवर राइटिंग नहीं करनी है। साधारण डाक से या दस्ती रूप एवं निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने आवेदन में किसी दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा उल्लिखित मानदेय नियोक्ता का 13% EPF अंशदान सम्मिलित है, जिन कर्मियों का मानदेय 15 सीमा तक है। चपरासी, रसोईया, चौकीदार पद पूर्णकालिक है तथा विद्यालय निवास करना होगा। ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर आप नीचे देखें, यहाँ पर जो इसका प्रारूप है आप उसको प्रिंट करवा लें। ये प्रारूप दिया हुआ है उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय 9 से 12 के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज नवीनतम चस्पा करनी है, 100 प्रमाणित। आवेदन पद का नाम, विषय, अभ्यर्थी नाम देवनागरी लिपि में, अंग्रेजी में, पिता का नाम या पति का नाम, स्थायी पता, पत्र व्यवहार, ये सारी चीज़ें जो है आपको जमा करनी है आरक्षण से संबंधित। और ये आपको फॉर्म फिल करना होगा हाई स्कूल से लेकर के BEd अथवा समकक्ष प्रशिक्षण योग्यता। तो जो है जो प्रशिक्षण लिखा हुआ है वो BEd ही है, या फिर आपको एजुकेशन में डिग्री होनी चाहिए। ये चीज़ें संलग्न का विवरण भी दिया हुआ है, जो भी आपने संलग्न किया है उनको आप उसी प्रकार से लगाते जाएं, उसी क्रम में जो है उनको लगा करके आप यहाँ पर कुल संलग्न की संख्या आप लिख दें। ठीक है। हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, BEd या LT का डिप्लोमा, CCC, जिसके लिए भी आप आवेदन कर रहे हैं उससे संबंधित डॉक्यूमेंट आपको लगाने होंगे। ये घोषणा दी है उसको भी भरना होगा। तो ये पूरा आवेदन दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से भर करके जो है निर्धारित डेट तक आप भेज दें। अब बात करते हैं इसकी कि अंतिम तिथि, इसकी जो विज्ञप्ति निकाली गई थी उसको आप देख लें। उसकी विज्ञप्ति आप देखें कि जो है इसमें आपको करना क्या है कि जो है इसमें चयन जो है 9 उच्चीकृत KGB छात्रावास एवं एकेडमी ब्लॉक में रखने वाली महिलाओं से 11 माह 29 दिन के लिए जो है चयन किया जा रहा है। इसमें जो है जो भी फॉर्म इसको फिल कर रही हैं वो केवल महिला अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र कार्यालय जिला विशिष्ट अधिकारी उन्नाव में, इसका पिन कोड भी दिया हुआ है। ठीक है। रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट के माध्यम से, जी हाँ, रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट के माध्यम से 13/3 तक जो है आपको शाम के 5 बजे तक आमंत्रित किए गए। तो 13 तारीख को शाम के 5 बजे तक जो है आपके फॉर्म वहां पर पहुंच जाने चाहिए। निर्धारित तिथि समय के उपरांत आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। एक से अधिक पदों के लिए पृथक पृथक आवेदन पत्र प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा। समस्त रिक्त पदों में केवल महिला अभ्यर्थी का ही चयन किया जाएगा। इसका विशेष ध्यान रखें कि 13 मार्च तक जो है आपका आवेदन वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। आप छुट्टियों की संख्या को गिन लें जिससे कि आपका आवेदन समय से पहुँच सके। और शाम के 5 बजे तक आपको रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजने हैं। सारे अभिलेख जो है आपको लगा करके भेजने हैं। इसका जो PDF है वो भी आपको शेयर कर दिया जाएगा। 87 पदों पर जो है ये भर्ती हो रही है। कस्तूरबा गांधी जो 9 हैं उच्चीकृत उनमें ये भर्ती हो रही है। PGT हिंदी, अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, लैब असिस्टेंट, कार्यालय अधिकारी, लिपिक, चपरासी, चौकीदार, रसोईया, तो इनके लिए 25 से 45 एज लिमिट है। बाकी प्रधानाचार्य के लिए 30 से 45 है और इस एज की गणना 1/4/2025 को की जाएगी। तो उम्मीद है कि जो सारी अपडेट आप सभी को दी गई है आपने अच्छे से समझ ली होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिएगा। तो ऐसे ही और भी अन्य अपडेट के लिए जुड़े रहें आप शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। साथ ही साथ इसका आवेदन का प्रारूप, विज्ञप्ति और सही चीज़ें अगर आपको चाहिए हैं तो आप मुझे कमेंट करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर शेयर कर दी जाएंगी, या आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर भी शेयर कर दी जाएंगी। तो मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।